जिस भारत के ध्वज को सलामत रखने के लिए, जिस भारत के ध्वज का मान और सम्मान बरकरार रखने के लिए, जिस भारत के ध्वज को ऊंचा रखने के लिए इस देश के हजारों युवाओं ने अपनी शहादत दी है, हजारों माओं ने अपने बेटे खोए हैं, हजारों बहनों ने अपने भाई खोए हैं। आज उसी ध्वज का अपमान एक कट्टरवादी और अलगाववाद की सोच रखने वाली पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने किया है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस देश में वो रहती हैं उसी देश का वो अपमान करती हैं, जिस देश में वो खाती हैं, जिस देश में वो राजनीति करती हैं, उसी देश में वो रह के उस देश को खोखला करने की राजनीति भी वो करती हैं। आज महबूबा मुफ्ती ने एक प्रदर्शन के दौरान भारत के ध्वज को ही उल्टा पकड़ के पूरे देश को अपमानित किया और हजारों वीरों जिन्होंने शहादत दी है उन वीरों का अपमान किया है। महबूबा मुफ्ती वो कट्टरता और अलगाववाद की सोच रखने वाली नेता हैं जिन्होंने ये कहा था कि 35 और 370 को हाथ लगाया तो भारत का ध्वज उठाने वाला कोई नहीं रहेगा कश्मीर में। लेकिन आज कश्मीर तो बदल गया, लेकिन महबूबा मुफ्ती की कट्टरता वाली सोच नहीं बदली है, महबूबा मुफ्ती की अलगाववाद वाली सोच नहीं बदली है, महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान प्रेम नहीं बदला है। मुझे लगता है जिस तरह से उन्होंने आज भारत के ध्वज का अपमान किया, जिस भारत से वो जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली की मांग करी है, उस भारत का ध्वज को आप सम्मान नहीं दे सकते, तो जहां से साफ जाहिर होता है कि आपके अंदर कितना जहर है और आप भारत को कितना सम्मान दोगे। उनका जो दिल की धड़कन है महबूबा मुफ्ती की, वो पाकिस्तान के लिए ही धड़कती है, उन्हें पाकिस्तान के लिए ही प्रेम है, भारत के लिए सिर्फ और सिर्फ उनके दिल में विश्वासघात है। मुझे लगता है आज के अपमान को देखते हुए जम्मू कश्मीर के साथ साथ तमाम हिंदुस्तानियों को चाहिए कि महबूबा मुफ्ती का सामाजिक बहिष्कार किया जाए, चुनावी बहिष्कार किया जाए और केंद्र सरकार को चाहिए कि उन पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि जो भारत के ध्वज को सम्मान नहीं दे सकते वो भारत को सम्मान नहीं दे सकते। ऐसे नेताओं पे चुनाव लड़ने पे भी मुझे लगता है प्रतिबंध लगाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती को ये समझना चाहिए कि जिस देश का वो खाते हैं, जिस देश में वो रहते हैं, जिस देश में वो राजनीति करते हैं, जिस देश ने उन्हें मान सम्मान और राजनीति में एक मुकाम दिया है, उस देश के प्रति कम से कम प्रेम रखिए, क्योंकि विश्वासघात आपका जिस चरम सीमा पे है, जिस विश्वासघात आप भारत के साथ जो विश्वासघात कर रही हैं, उस भारत को बनाने में हजारों नौजवानों ने, हजारों परिवारों ने अपनी आहुति दी है और उसी की बदौलत आप सुरक्षित हैं। इस भारत में आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप हिस्सा लेते हैं, लेकिन शायद उन्हें पाकिस्तान प्रेम उन पे इतना चढ़ा हुआ, पाकिस्तान का खुमार उन पे इतना चढ़ा हुआ, अलगाववाद और कट्टरवाद की सोच उन पे इतनी चढ़ी हुई है कि उन्हें आज भी भारत के साथ विश्वास नहीं, भारत के साथ विश्वासघात करने की ही प्रेरणा बार बार उनके दिल में उगती है। तो मुझे लगता है उनके प्रति देश को चाहिए कि उनके प्रति एक कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसे देशद्रोहियों को जेल के अंदर होना चाहिए, ना कि जम्मू कश्मीर